नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका अलुरकर है। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं शैल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर्स यानी कि बच्चेदानी के मुख का कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं उसमें दूसरे नंबर का कैंसर सर्वाइकल कैंसर होता है। ज़्यादातर इसमें 3 तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं: सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। अब किस पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाए वो निर्भर होता है स्टेज के ऊपर। सो जनरली फर्स्ट स्टेज यानी पहले स्टेज में जब ट्यूमर छोटे साइज़ का होता है तब ऑपरेशन करके उसे निकाला जाता है। अगर ट्यूमर सेकंड स्टेज या उससे अधिक होता है तो फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट मेन होती है और साथ साथ में कीमोथेरेपी भी ऐड की जाती है रेडिएशन का इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए। रेडिएशन को 2 तरह से दिया जा सकता है। एक है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी यानी कि EBRT और एक है ब्रेकीथेरेपी यानी कि इंटरनल रेडिएशन। सो EBRT यानी कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी पेशेंट के शरीर के बाहर से मशीन के द्वारा एक्सरेज की ट्रीटमेंट दी जाती है। ये एक्सरेज हम फोकस करते हैं ट्यूमर सेल्स के ऊपर और जो आसपास के जो अंग है यानी कि ब्लैडर, पैखाने का रास्ता, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इन सब को बचाया जाता है ताकि पेशेंट्स को से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। हमारे पास जो मशीन्स अवेलेबल है रेडिएशन के लिए और जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी यानी कि IGRT। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम मैक्सिमम ट्यूमर डोज कैंसर सेल्स पे फोकस करें और कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को दे, ये सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बचा करके। अगर इंटरनल रेडिएशन के बारे में बात करें तो ब्रेकीथेरेपी यानी कि इसमें पेशेंट के बच्चेदानी के अंदर एक औजार डाला जाता है। लोकल एनेस्थेशिया या फिर नींद की दवाइयाँ देकर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। हाल ही में न्यूज़ में आजकल बहुत सर्वाइकल कैंसर के बारे में चर्चा हो रही है। काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में न्यूज़ आ रही है। तो इसमें अगर किसी को डायग्नोसिस होता है सर्वाइकल कैंसर का तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है एंड अगर इसको जल्दी डायग्नोस किया जाए और टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए तो इसको पूरी तरह से मिटाने की संभावना होती है। थैंक यू।